नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, आजकल देश प्रेम दिखाना बहुत इजी हो गया है। आप अगर अपनी देशभक्ति देश प्रेम दिखाना चाहते हो भारत में, तो बस क्रिश्चियंस को मुस्लिम्स को क्रिटिसाइज कर लो। जस्ट क्रिटिसाइज कर लो, उनके बारे में कुछ कह दो, भला बुरा कह दो, रसूल के बारे में कुछ कह दो, कुरान के बारे में कुछ कह दो, और सब लोग सोचते हैं कि ये आदमी देशभक्त है, देशभक्त है, मोदी भक्त है, बीजेपी भक्त है, आरएसएस भक्त है। खत्म। बहुत इजी है, बहुत ही बार को बहुत लो सेट कर दिया है। दंगे फसाद करना है तो वो भी कर सकते हो। तो अगर आपने दंगे फसाद किए मुसलमानों के अगेंस्ट, किसी मस्जिद को लेकर, किसी प्रोमिनेंट मुस्लिम कोई भी आइकॉन को लेके, तो हो सकता है, संभव है कि आप कहीं अरेस्ट हो जाओगे। अरेस्ट होने की संभावना है, एफआईआर होने की संभावना है, लेकिन आपके नाम के ट्विटर ट्रेंड्स चलेंगे, आपके सपोर्ट में हैशटैग सरतन से जुदा भी चलेगा, और यानी हलचल मचेगी, आप फेमस हो जाओगे। तो हमारे देश में अब देशभक्ति साबित करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जैसे उंगली कटवा के शहीद हो सकते हो बेसिकली। तो ये ट्रेंड है। मैंने भी कई बार मुसलमानों के, इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, उनके फेथ के बारे में कई बार कह चुका हूं, लेकिन मैं हिंदुओं के फेथ के बारे में भी कह रहा हूं, क्रिश्चियंस के फेथ के बारे में भी कह रहा हूं। ओके, मैं बोल रहा हूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एथीस्ट। और मैं जब बोल रहा हूं तो किसी भी तरह के अंधविश्वास, चाहे वो इस्लामिक हो, किसी भी, यानी कोई भी फ्लेवर का अंधविश्वास हो, मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा एक कॉन्टेक्स्ट डालने के लिए मैं एक पॉइंट करना चाहता हूं आयशा के बारे में। अभी फिलहाल आयशा को लेके एक हैशटैग चली हुई है, हैशटैग आयशा। तो ये टाइप के बहुत सारे हैशटैग्स चलाए जाते हैं बीजेपी के आईटी सेल के माध्यम से। और यूजुअली अभी आयशा वाली बात क्या है, तो मोहम्मद पैगंबर ने एक 6 साल की बच्ची से शादी करी थी, और 9 साल की बच्ची को, यानी जब वो 9 साल की हुई तब उसके साथ शादी कंज्यूमेट किया, यानी कि उसके साथ सेक्स किया। बच्चा पैदा नहीं हुआ, बच्चा पैदा हुआ ही नहीं। आई थिंक वो जब 18 साल की थी तो पैगंबर मोहम्मद चल बसे, वो गुजर गए। ओके, और गुजरे किस लिए? क्योंकि एक जूइश औरत ने उनको पॉइजन दे दिया। अब पॉइजन क्यों दिया? क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने उनके हस्बैंड, उनके फैमिली को मार डाला था। ओके, तो ये स्टोरी था। अब ये आयशा की शादी को लेके बहुत हल्ला मचाया गया है, बीजेपी वालों ने बहुत ये कर डाला, यानी पूरा ट्रेंड निकाल डाला उस चीज को लेके। मुस्लिम्स ने बहुत जबरदस्त रिएक्शन दिया, अननेसेसरीली लाउड रिएक्शन था उनका भी, सर तन से जुदा, और एक इंसान का कत्ल भी कर दिया। तो अब थोड़ा सा डाउट आता है कि वो भी काम बीजेपी आईटी सेल वालों ने ही करवाया होगा। वो जो टेलर को मार डाला, वो थोड़ा सा डाउट बीजेपी वालों पर भी जा रहा है, लेकिन मीडिया ने उसको पिकअप नहीं किया है। खैर छोड़िए, मैं एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश करना चाहता हूं, और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं माई जर्नी इनटू एथीइज्म, जो कि बहुत गहरी हिंदुइज्म में से गुजरता है। यानी मैं हिंदुइज्म में बहुत गहरा घुस गया था, और फिर वहां से निकला और पहुंचा नास्तिक होने तक। तो इस जर्नी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहले मैं बात थोड़ा सा आयशा के बारे में कर लूं। तो आयशा 6 साल की थी। जब 9 साल की थी तो प्रॉफेट मोहम्मद ने उनके साथ शादी कंज्यूमेट किया, यानी सेक्स किया। बेसिकली दिस इज द स्टोरी। और 50 साल की उम्र में ये सब किया है उन्होंने, 50-55 साल की उम्र में। सिंपल सवाल ये उठता है कि उन दिनों में औरतों का किस उम्र में शादी होता था। तो मैं अपनी फैमिली की बात करूं, मेरी दादी माँ 12 साल की थी जब वो ब्याह कराई। ओके, अगर वो 12 साल की थी तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, उन दिनों में जैसे ही बच्ची का पीरियड हो गया तो ऐसे समझा जाता था कि अब ये बड़ी हो गई, सयानी हो गई, शादी के लायक हो गई है। और कोई भी एक मेंस्ट्रुएटिंग बच्ची को, मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल चाइल्ड को अपने घर में कोई भी पिता नहीं रखना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसको रिस्क था। रिस्क क्या है?
अरे कहीं किसी ने प्रेग्नेंट कर दिया तो सबसे डर लगता था। नौकर कर सकता है, कोई ग्रैंडफादर भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और बच्ची खेलने जाएगी बाहर और कहीं किसी ने कुछ पकड़ के उसको कर लिया तो यानी पूरी फैमिली की इज्जत कचरे में मिल जाएगी। तो उन दिनों का माहौल ऐसा था दोस्तों कि लोग बच्चों के प्रेगनेंसी से बहुत घबराते थे कि बच्ची अगर प्रेग्नेंट हो गई और पिता ने उसकी शादी नहीं करवाई है और अपने घर में ही रखे अगर प्रेग्नेंट हो गई तो फैमिली का इतना थू थू होगा, बहिष्कार होगा, समाज में बहिष्कार होगा। यानी लोग खुदकुशी भी कर लेते थे, बच्चों के मर्डर भी कर लेते थे, हर किस्म का सोशल इविल था। दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, हमारा देश वही है, मेरा भारत महान है, लेकिन मेरे भारत महान में सती प्रथा भी थी और रिलीजियस प्रोस्टिट्यूशन यानी देवदासी प्रथा भी थी और वाराणसी में विधवाओं को छोड़ दिया जाता था अपने हाल पर। विडो प्रोस्टिट्यूशन भी था वाराणसी जैसी जगह में, जिसे आज बहुत ही हमारे होलीएस्ट ऑफ होलीज माना जाता है। वहां पर विडो प्रोस्टिट्यूशन भी था, बूढ़े बुजुर्गों को वहां पे डेजर्ट भी किया जा रहा था, बस छोड़ के आ जाओ, बूढ़े बुजुर्ग को वहां पे छोड़ के आ जाओ मरने के लिए अपने हाल पे। तो तरह तरह की सोशल इविल्स हमारे देश में रही है। तो ऐसे नहीं है कि इस्लाम इज अ बंडल ऑफ सोशल इविल्स और हिंदुइज्म बहुत ही इसका कोई बहुत शाइनिंग हिस्ट्री है, ऐसे नहीं है, कोई शाइनिंग हिस्ट्री नहीं है। मेरी दादी माँ 12 साल की उम्र में शादी करके आई, ओके, और जैसे ही आई बच्चा खटाखट ये करना पैदा करना शुरू कर दिया, जैसे उन दिनों में होता था। और 40 साल की उम्र तक उन्होंने 13 बच्चे पैदा कर चुके थे और उनमें से 13 में से 9 बचे और 3 मर गए, 4 मर गए इन इन्फेंसी इन चाइल्डहुड। 9 बचे, 9 बच के बड़े हुए। दिस इज माई फादर्स फैमिली। मेरे फादर का फोटो वहां पे देख रहे हो ऑन द राइट हैंड साइड कॉर्नर। तो इस तरह से था, उस जमाने में इस तरह से था, ये जमाना था। अब इस जमाने में मोहम्मद पैगंबर ने अगर 9 साल के बच्ची से सेक्स किया और शादी कंज्यूमेट किया तो वो आज के मापदंड के हिसाब से आप नहीं देख सकते हो, उन दिनों के सामाजिक प्रथाओं के हिसाब से देखना पड़ेगा। और उन दिनों की सामाजिक प्रथाएं ऐसी थी कि शादी अलायंस के लिए किया जाता था, यानी अरे आपसे मेरी बेटी की शादी होगी तो हम दोनों समधी हो जाएंगे, तो इस कारण से शादी करवाया जाता था। ऐसे सब हुआ करता था। तो ये नॉर्मल था उन दिनों में। जिसके ऊपर हम इतना आउटरेज कर रहे हैं और इतना कंट्रोवर्सी चलाया गया है, ये जानबूझ के हमारी सरकार चला रही है, गलत कर रही है। ओके, अच्छा, अजान पे आवाज उठाने वाले बहुत हैं। अजान को लेके कहते हैं अरे अजान बहुत ये यानी कितना आवाज करते हैं, न्यूसेंस है ये वो। बैकग्राउंड में आवाज सुन रहे हो, ये अजान नहीं है, ये अजान नहीं है, ध्यान से सुनिए, ये कीर्तन है। ये हिंदुओं का कीर्तन हो रहा है। तो हमारे कीर्तन में भी हम लाउडस्पीकर लगाने में कहीं छोड़ते नहीं है ना, हम करते हैं ना। तो ऐसा है कि दोनों साइड से गलतियां हो रही है, दोनों साइड गलतियां कर रहे हैं। अब चलिए चलते हैं स्पिरिचुअलिज्म और इसकी तरफ, एथीइज्म की तरफ, नास्तिकता की तरफ। और मैं थोड़ा सा आवाज कम करने की कोशिश करता हूं, विंडो को क्लोज करके देखता हूं थोड़ा कम हो जाए तो। नास्तिक होने से पहले मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म में चला गया। स्पिरिचुअलिज्म मतलब मैं जाता था मंदिर में, लंबे समय के लिए बैठ के मेडिटेट करता था, ध्यान लगाता था। यहाँ कांदिवली में आशा नगर में एक मंदिर है, हाईवे के ऊपर है।
बहुत सुंदर मंदिर है। हर देवी देवता का वहां पे मूर्ति है, बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो वहां पर मैं जाया करता था। आते जाते भी कभी कभी गाड़ी रोक के हम लोग उतर जाते थे और वहां जाते थे, और नहीं तो मैं खुद अपने आप से वहां चला जाया करता था, बैठता था, मेडिटेट करता था। अब मैं मेडिटेट जब करता था तो मुझे तरह तरह के ख्याल आते थे। तो एक ख्याल ये आया, आप कहोगे मेडिटेशन में ख्याल नहीं आना चाहिए, सोचना नहीं है, दिमाग को शून्य रखना है, वो सब ठीक है, लेकिन चलिए। तो जब मैं सोचता था तो एक विचार आया एक दिन। मैंने कहा ये जो लोग हैं, ये जो मंदिर है, ये मंदिर इन मूर्तियों की वजह से नहीं है। इन मूर्तियों ने मंदिर को महान नहीं बनाया है, लेकिन जो लोग चल के आते हैं, अपनी उम्मीद लेकर आते हैं, छोटी बड़ी उम्मीदें। किसी को सैलरी बढ़ाना है, कोई चाहता है कि अपने बच्चे को सही मार्क्स मिले, अच्छे मार्क्स मिले, कोई चाहता है कि बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में सीट मिले, प्रार्थना करते हैं। कोई कहते हैं अरे मेरी विवाहित शादी जो है वो अच्छी हो। इस तरह से तरह तरह के प्रेयर्स लेके आते हैं। कोई कहता है मेरे पिताजी कैंसर से के रोगी हैं, उनको बचाओ। तो तरह तरह से इस तरह के ख्याल हैं, बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स हैं। एक ही दिन में हजारों लोग ऐसे इसको लेके आएंगे। तो मैंने कहा यार, ये सारे लोग जो अपनी उम्मीदें, अपनी आशा, अपनी छोटी, वो गाना है ना, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा, वो सभी लोग अपनी अपनी छोटी सी आशा, भोली सी आशा लेके आ रहे हैं। इसी से मंदिर महान बनता है। ये मंदिर आशाओं का स्थान है। आप इस तरफ इंसानों के यहां देख कर, यानी खड़े रह के अगर मूर्ति की तरफ देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ मूर्ति दिख रहा है। मूर्तियां ही मूर्तियां हैं, और क्या है? और मूर्ति जो है वो इंसान की बनाई हुई बनावटी चीज है। तो तरह तरह की मूर्तियां हैं। भगवान को आप, कोई झूलेलाल कह रहा है, कोई शीतला देवी कह रहा है, कोई विष्णु कह रहा है, कोई शिवा कह रहा है। यही सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई रुक्मिणी विठोबा कह रहा है। इस तरह से वो मंदिर भी ऐसा ही है कि छोटे 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 आइडल्स हैं। तो मैंने कहा यार, यहां से खड़े रह के देखते हो तो सिर्फ आप आइडल्स देखते हो, लेकिन उस तरफ खड़े रह के देखो, आइडल्स जहां पर है वहां पर खड़े रह के देखो। आइडल्स की आंखों में से आप देखो तो आपको दिखेंगी हर किस्म के लोग, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, माँ बाप, बहन वगैरह, आके माथा टेक के ऑफरिंग देके जा रहे हैं। और उनके दिल में आशा है, उम्मीद है, वो उम्मीद लेके आ रहे हैं, भोलापन है। वो अपने भोलेपन में आ रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। फिर मैंने देखा प्रसाद बांट रहे थे, और प्रसाद जब बट रहा था तो मैंने देखा ये छोटे छोटे शक्कर के बॉल्स होते हैं ना, वो टाइप के प्रसाद, और सिंगदाना, सिंग, और ये, और फिर शीरा वगैरह। तो ये सब जो प्रसाद बंटता है, तो मैंने देखा यार, यहां पर जब हम प्रसाद लेते हैं तो एक प्राइड है। मैंने प्रसाद लिया, वो मेरा एंटाइटलमेंट है। वो प्रसाद खा रहा है, एंटाइटलमेंट है। मैंने भगवान को ये प्रसाद चढ़ाया और उसने मुझे प्रसाद दिया। या वैसे भी मैं खाली हाथ भी अगर मंदिर में जाऊं, पैसे भी न रखूं, तो भगवान मुझे कुछ प्रसाद देते हैं और उसे मैं खाता हूं। और वो पाक है, वो होली है। वो प्रसाद खाना नहीं है, इट इज नॉट जस्ट फूड, वो कुछ और है, भगवान का अंश है। तो इस तरह से लोग प्रसाद ले रहे हैं, लेकिन वो भगवान का अंश उस इंसान के हाथ से गुजर के ही भगवान का अंश बन रहा है। वो प्रसाद जब भटजी उसके हाथ में देता है या मेरे हाथ में देता है,
तो मैंने इस तरह से सोचा कि ये प्रसाद अभी बना नहीं है, अभी प्रसाद बनने में बाकी है। प्रसाद तब होगा जब इस इंसान के हाथों में आकर उसके हाथ के पसीने उसमें चले जाएंगे, उसका अंश, उसकी उम्मीद, उसकी आशा वो मुट्ठी बंद करेगा, वो उम्मीद और आशा के साथ जाएगा, और वो अगर मुझे खिलने खाने को मिले ना, वो सही प्रसाद होगा। क्योंकि उसकी उम्मीद, रैंडम लोगों के रैंडम उम्मीद, कोई झोपड़पट्टी से आ रहा है, कोई कार से उतर के आ रहा है मेरी तरह, कोई स्कूटर पे आ रहा है अपनी महबूबा को लेके, कोई अपनी पत्नी को लेके आ रहा है, कोई अपने बच्चे को लेकर आ रहा है, कोई अपने बुजुर्गों को लेके आ रहा है। वो अगर खाने को मिले तो वो होगा सही प्रसाद, और वो होगा भगवान का सही अंश। क्योंकि भगवान मूर्तियों में नहीं, इन लोगों में है, इनके भोलेपन में है, उनकी छोटी सी आशा में है। तो मैं एक काम करने लगा जिससे मेरी वाइफ को बहुत एम्बैरेस हुआ करता था। पहले मैं चोरी छुपे करता था, फिर मैं खुल्लम खुल्ला करता था। मैं ऐसे करने लगा कि जो जहां पे चप्पल रखते हैं ना लोग, उसको भी मैंने कहा ये माथा टेकने की जगह ये है जहां पर लोग अपनी चप्पल छोड़ के जाते हैं। चप्पल के साथ क्या 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 छोड़ के जा रहे हैं, अपनी उम्मीद छोड़ के जा, अपनी दुनियादारी बाहर छोड़ के जा रहे हैं। उनको लग रहा है हमें अपनी दुनियादारी भगवान के घर में नहीं लेके जाना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदू ट्रेडिशंस में चरण धूली धोके पीना एक बहुत बड़ा भाग्य माना जाता था। तो मैंने कहा तो फिर सही जगह ये है प्रसाद को ढूंढने का, सर टेकने का और चरण धूली का सेवन करने का। तो मैंने ऐसे काम शुरू किया कि वहां पर जिधर चप्पल रखे जाते हैं, उसी मंदिर में नहीं, कोई भी मंदिर में मैं जाता था जहां पे चप्पल रखे जाते हैं, वहां से मैं ये गिरे हुए प्रसाद, छोटे छोटे सिंगदाना या जो शक्कर के बॉल्स के टुकड़े या कभी कभी शीरा। अब हाइजीनिक अनहाइजीनिक की बात छोड़ दो, जब आप प्यार की बात करते हो, जब आप मोहब्बत की बात करते हो, जब आप इबादत की बात करते हो, तो अब हाइजीन और अनहाइजीन की तो बात छोड़नी ही है। तो मैंने वो उठा कर खाना शुरू किया। पहले मैं छुप के खाता था, मैं मेरी पत्नी से बचा के खाता था। बाद में उन्होंने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे छुप के खाता था और कभी कभी उनको भी दे देता था कि ये लो खा लो। उनको शायद पता हो ना हो कि मैंने कहां से लिया, लेकिन मेरा सोचना ये था कि यही सही प्रसाद है। प्रसाद यही है, ग्रहण करने, खाने लायक, सेवन करने लायक यही है। क्योंकि आप लोगों की उम्मीद का सेवन करते हो, आप लोगों की चरण धूली का सेवन करते हो, आप लोगों के लाइफ के एक हिस्सेदार बनते हो। तो इस तरह के कई सारे विचार मेरे दिमाग में दौड़ते थे और मैं ऐसे सब करता था। बहुत पहले एक बार ऐसे हुआ जब मैं छोटा था, छोटा नहीं, मैं ग्रेजुएशन होने के एक साल बाद, यानी मैं 21-22 साल का था, साल था 1987। तो एक दिन मैं मंदिर में बैठा हुआ था और एक और चैप्टर है मेरे लाइफ का जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति विद्यालय। जयप्रकाश नारायण का एक संपूर्ण क्रांति नाम का एक कंसेप्ट है, गांधीयन आश्रम है साउथ गुजरात में। उस चैप्टर के बारे में मैं आपको बाद में समझाता हूं। 1987 में ये हुआ, 86 जून के आसपास से शुरू हुआ था ये चैप्टर और शायद नवंबर दिसंबर तक चला था। 6 महीने का चैप्टर था। इसके बारे में मैं बाद में आपको समझाता हूं। लेकिन ये जो उस चैप्टर के दौरान ऐसे हुआ कि हम एक मंदिर में गए और मंदिर में हम चप्पल बाहर छोड़ के आए थे। चप्पल नेचुरली बाहर ही छोड़ना पड़ता है और ये कहीं मंदिर गुजरात में था। हम लोग सब टूर कर रहे थे, ये संपूर्ण क्रांति विद्यालय वाले टूर कंडक्ट कर रहे थे। हम सब टूर पे थे, बहुत दिनों का टूर था। हम बस में जा रहे थे। तो मैंने चप्पल छोड़ा हुआ था बाहर
और जब मैं प्रे कर रहा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ मेरा चप्पल मेरा चप्पल मेरा चप्पल चल रहा था कि मैं चप्पल को क्या मैंने सुरक्षित रखा है या नहीं रखा है, सही जगह पे रखा है या नहीं रखा है, कहीं चप्पल की चोरी ना हो जाए। तो ये डर मेरे दिमाग में बैठ रहा था और मैं प्रे नहीं कर पा रहा था, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। या फिर ऐसे सोचो कि मेरे प्रार्थना में एक बाधा खड़ी हुई थी, मेरी चप्पल। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, प्रार्थना में बाधा होने वाला चप्पल है ना, छोड़ दो, जाने दो, नहीं चाहिए अब चप्पल, मैं उठाऊंगा नहीं, मैं जानबूझ के उसको नहीं उठाऊंगा। मेरे चप्पलों को वहीं पे छोड़ दिया मैंने। अब ये बहुत ही एक तरह से बहुत स्टूपिड मूव साबित हुआ, क्योंकि हुआ ऐसे कि वो टूर में उसके बाद मैं नंगे पांव घूम रहा था और वहां से हम लोग गए अलंग शिपयार्ड देखने, जहां पे शिप्स कटते हैं। शिप ब्रेकिंग यार्ड है अलंग, गुजरात में है, आई थिंक जामनगर के पास में आता है। तो अलंग शिपयार्ड गए और मैं नंगे पांव था और वहां जमीन पे हर जगह स्क्रैप मेटल स्क्रैप मेटल स्क्रैप मेटल और तेल वाला स्क्रैप मेटल, ऑयली, क्योंकि शिप से कटा हुआ है तो बहुत जगह पे ऑयल ऑयल स्क्रैप मेटल, सैंड, ऑयल, गंदगी। उसमें मैं नंगे पांव चला, मेरे पांव में बहुत ही गंदा एक चीज घुस गया और उसके बाद वो घाव हील होने के लिए कई दिन लगे, शायद कई हफ्ते लगे और मैं लंगड़ाता इधर उधर घूमता था। लेकिन मेरे पास मुझे डॉक्टर के पास जाने का न समय था, न इरादा था और न विवेक था। मैं नहीं जाता था डॉक्टर के पास, मैं बहुत लास्ट रिजॉर्ट में जाता था। तो उसके अंदर पस भर गया, बहुत तकलीफ दिया उस घाव ने। लेकिन फिर भी मैं जब अहमदाबाद पहुंचा, उसी हालत में मैं अहमदाबाद पहुंचा, क्योंकि अहमदाबाद यानी हम लोगों ने यहाँ पे साउथ गुजरात में शुरू किया था और ये टूर होते 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 अहमदाबाद पहुंची और मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे ड्रॉप ऑफ होके अपने घर चले जाता हूँ। तब तक काफी मेरा पाँव में पस और ये सब हो रहा था। लेकिन इस तरह का रिलीजियस फर्वर रखता था मैं प्रे करता था, मैं मेडिटेट करता था, मैं तरह तरह की अपनी परीक्षा लेता था। अगर मुझे लगा कि मेरे पैसों के ऊपर मेरे दिमाग है तो मैं पैसों को मेरे जूते में रख के उसको बाहर, मंदिर के बाहर रख देता था। मेरा पूरा वॉलेट मंदिर के बाहर छोड़ के जाता था, जूतों में रख के, कि कोई ले जाना चाहता है ना भले ले जाए। तो इस तरह के काम मैं किया करता था। लेकिन आज मैं नास्तिक हूं और मैं क्यों नास्तिक हूं, नास्तिकता की तरफ कैसे बढ़ा, किस लॉजिक के साथ बढ़ा, मैं आपको समझाऊंगा। मैं हूं आपका दोस्त कृष देओरबन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।